नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल क्लियर कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे क्लास 10 सोशल साइंस के इतिहास के तीसरे लेसन भूमंडलीकृत विश्व के बनने की। और दोस्तों, इस लेसन के महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs की चर्चा करेंगे जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें तथा ऑल को सेलेक्ट करें ताकि जो मैं भी वीडियो बनाऊं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। भूमंडलीकृत विश्व का बनना। पहले मैं बताना चाहता हूं, भूमंडलीकरण या भूमंडलिक वैश्वीकरण का अर्थ होता है दुनिया के सभी देशों का पास आना या सभी दुनिया के सभी देशों के बीच तालमेल का बढ़ना, उनके बीच दूरी का घटना, उनके संबंधों को बढ़ते जाना, ये कई चीज़ों पर निर्भर करता है। तो इस पाठ में हम कई ऐसे तथ्यों को देखेंगे, जिस तथ्यों या घटनाओं को देखेंगे जिसने दुनिया के कई देशों को प्रभावित किया या उनको आपस में जोड़ा। दोस्तों, शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न नंबर 1 है, वे मार्ग जो एशिया के विशाल क्षेत्रों को तथा एशिया और उत्तरी अफ्रीका को जोड़ते थे कहलाते थे। तो दोस्तों, पुराने जमाने में मार्ग, व्यापारिक जो मार्ग होते थे वही दुनिया को जोड़ते थे आपस में, जिससे माल होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, जिससे लोगों के विचार जाते थे, संस्कृतियाँ पहुँची। तो ऐसे जो मार्ग थे वो कौन से मार्ग थे जो न केवल एशिया बल्कि वो एशिया के साथ साथ उत्तरी अफ्रीका को जोड़ते थे? तो वो मार्ग थे, विकल्प में है रेशम मार्ग, राजमार्ग, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग और घ, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है रेशम मार्ग। रेशम मार्ग वो मार्ग थे जिससे चीनी रेशम, चीन का जो महत्वपूर्ण निर्यात की वस्तु थी रेशम, उस रास्तों से होकर के रेशम जाते थे एशिया के दूसरे देशों में। साथ ही वही रेशम यूरोप में भी बेचा जाता था। इन मार्गों से न केवल रेशम बल्कि भारतीय कपड़े, भारतीय मसाले या ऐसी तमाम चीज़ें यूरोप के या एशिया के, मध्य एशिया के बाकी देशों में पहुँचते थे। इन मार्गों को इतिहासकारों ने रेशम मार्ग कहा है, जो कि आधुनिक काल से पहले सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग माने जाते थे। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, भारत से विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक कहलाते थे? क सफेदिया, ख है गिरमिटिया, ग पूर्णकालिक श्रमिक, घ अग्रीमेंट श्रमिक। दोस्तों, इसका सही उत्तर है गिरमिटिया। गिरमिटिया मजदूर। ब्रिटिश सरकार ने अपने दूर देश के उपनिवेशों में काम करने के लिए भारत के बहुत से मजदूरों को लेकर गई, वहाँ पर खेती काम कराने के लिए, खदानों में काम कराने के लिए, बगानों में काम कराने के लिए। तो ऐसे श्रमिकों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। प्रश्न नंबर 3 है, भारत के अधिकांश अनुबंधित श्रमिक किस राज्यों से विदेश भेजे जाते थे? केरल या तमिलनाडु, ख है गुजरात और महाराष्ट्र, ग पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार, घ हरियाणा और पंजाब। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से बहुत से लोग रोजगार की तलाश में या भ्रामक आय के स्रोत के तलाश में लोग जो है भारत से गए दूर देश कमाने के लिए, जैसे फिजी में, मालदीव, फिजी में, मॉरिशस में या वेस्ट इंडीज के ट्रिनिडाड टोबैगो वाले राज्यों में वो गए कमाने के लिए। ऐसे लोग, जो इन्हीं लोगों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था और इनमें जाने वाले मुख्यतः पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग थे। अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर 4 है, रिंडरपेस्ट क्या था? क एक जानवर, ख एक घटना, ग एक खेल, घ एक बीमारी। तो दोस्तों, रिंडरपेस्ट भी एक बीमारी ऐसी थी आई जो रिंडरपेस्ट क्या थी? एक बीमारी। सॉरी, इसका उत्तर है रिंडरपेस्ट क्या था? रिंडरपेस्ट एक बीमारी थी। रिंडरपेस्ट ये बीमारी के द्वारा पूरा एक महाद्वीप प्रभावित हुआ था। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5, रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस महाद्वीप में फैली? क एशिया, ख यूरोप, ग अफ्रीका, घ अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अफ्रीका। रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस महाद्वीप में फैली थी? अफ्रीका में। यह एक पशुओं में फैलने वाली बीमारी थी जो अफ्रीका में जब फैली तो इसने अफ्रीका के 90% पशुओं को मार डाला, जिसके कारण वहाँ के
अर्थव्यवस्था, वहाँ की आजीविका में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया था। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, कॉर्न लॉ किस देश में लागू हुआ था? कॉर्न लॉ भी एक बहुत बड़ा भूमंडलीकृत या दुनिया को जोड़ने वाला घटना थी। कॉर्न लॉ के द्वारा कॉर्न लॉ लागू कहाँ हुआ था? कॉर्न लॉ लागू हुआ था जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका। इसका सही उत्तर है इंग्लैंड। इंग्लैंड में कॉर्न लॉ लागू किए गए थे। इंग्लैंड के भूमिपतियों के दबाव में आकर के वहाँ के सरकार ने विदेश से आने वाले अनाज को उस पर आयात कर बढ़ा दिया था, ताकि जो भी बाहर से अनाज आए वो महंगा बिके। हालांकि वहाँ के उद्योगपतियों और शहरी निवासियों के दबाव कारण कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया गया, और इसके समाप्त होने के बाद से दुनिया के बहुत सारे देश उस वक्त औद्योगिकरण के कारण, औद्योगिक क्रांति के कारण उभर रहे। इंग्लैंड की जनता का भोजन पेट भरने के लिए दुनिया के दूसरे देशों से अनाज इंग्लैंड पहुंचने लगा। तो यह भी एक भूमंडलीकृत विश्व बनने में एक सहायक घटना थी कॉर्न लॉ की। तो कॉर्न लॉ लागू कहाँ किया गया था? इंग्लैंड में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, आर्थिक महामंदी। यह भी एक वैश्वीकरण की बहुत बड़ी पहचान बन के उभरी, वैश्वीकरण के कारक बन के उभरी। ये थी महामंदी। यह प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? महामंदी का प्रारंभ विकल्प है 1919, 1924, 1929, 1934। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1929 में। सन 1929 में महामंदी अमेरिका से शुरू हुई, और ये महामंदी न केवल अमेरिका बल्कि यूरोप और दुनिया के अन्य देशों को भी प्रभावित किया। इस मंदी का असर दिखा, बल्कि इसका जो प्रभाव है लगभग सभी छोटे बड़े देशों में दिखाई दिया। इसलिए इस मंदी को महामंदी कहते हैं, और यह जो है 1929 में शुरू हुई थी। प्रश्न नंबर 8 है, सन 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था? विकल्प है कृषि क्षेत्र में अत्युत्पादन, कृषि क्षेत्र में न्यून उत्पादन, गैर बेरोजगारी, गैर प्रमुख बैंकों का धराशायी होना। तो 1929 की जो महामंदी थी उसका प्रमुख कारण था कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन। अति उत्पादन के कारण कीमतें गिरनी शुरू हो गई थी अनाजों की, और वो कीमतें बढ़ती गई। फिर उन कीमतों ने इस प्रकार से प्रभावित किया चीज़ों को कि एक एक करके आर्थिक गतिविधियां ठप होती चली गई, और उसने महामंदी का रूप ले लिया। अब इसमें महामंदी के कारण बेरोजगारी भी बढ़ जाती है, और बैंक भी धराशायी हुए। लेकिन शुरुआत किससे हुई थी? वो शुरुआत हुई थी अनाजों के अति उत्पादन से। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर हुआ? विकल्प है इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और जर्मनी। तो दोस्तों, महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव हुआ था अमेरिका में। अमेरिका से ही शुरू हुआ था, और चूंकि अमेरिका 1929 तक आते आते दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन गया था, या ये वो देश था जिसने यूरोप की आर्थिक रीढ़ बन चुका था। 1900 प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद उनकी अर्थव्यवस्था को संभालने या उनको कर्जे देने का काम किया था अमेरिका ने। तो अमेरिका में जब मंदी आई तो उसका प्रभाव पूरे यूरोप और एशिया में दिखाई दिया। लेकिन सबसे पहले जो अमेरिका में सबसे ज़्यादा बैंकों को नुकसान हुआ था, वहाँ वो उद्योग ठप पड़ गए थे, बेरोजगारी चरम सीमा पहुँच गई थी। तो सबसे अधिक बुरा प्रभाव पड़ा था अमेरिका पर। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, सन 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन। तो इसका सही उत्तर है अमेरिका में। ब्रेटन वुड्स सैन फ्रांसिस्को में एक होटल है, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। तो दुनिया की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए अमेरिका और यूरोप के देश के राष्ट्राध्यक्ष, वहाँ के अर्थशास्त्री, वहाँ के बुद्धिजीवियों ने ब्रेटन वुड्स नामक एक होटल में उन्होंने सम्मेलन किया, और उस सम्मेलन के द्वारा उन्होंने विश्व की अर्थव्यवस्था संभालने के लिए अपने विचार रखे। तो ये कहाँ सम्मेलन आयोजित हुआ था? अमेरिका में। प्रश्न नंबर 11 है, ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान किन्हें कहा जाता है? क अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ख विश्व बैंक, ग विश्व स्वास्थ्य संगठन और घ क और ख दोनों। तो दोस्तों, विश्व की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ब्रेटन वुड्स
सम्मेलन के द्वारा दो महत्वपूर्ण संस्थाओं का उदय हुआ, दो महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना हुई। उनका नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। इन दोनों की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा हुई, इसलिए इन दोनों ही संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स संस्थान की जुड़वा संतान कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 है प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध, ये दोनों ही विश्व युद्ध एक ऐसी घटना थी मानव इतिहास की जिसने न केवल यूरोप में, हालांकि ये न केवल यूरोप को बल्कि ये उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया को भी इसने प्रभावित किया। ये दो युद्ध दुनिया के इतिहास का सबसे भीषणतम युद्ध थे या भयानक युद्ध थे, सबसे जनसंहारक युद्ध थे। तो इनका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा और जो भूमंडलीकृत की जो हो रही थी दुनिया, जो वैश्वीकरण की दुनिया थी, उसकी प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया है। तो दोस्तों ये लेसन 3 के महत्वपूर्ण MCQs थे जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।